आज मैं आपको एक सीख देती हूँ। ध्यान से सुनिए। जीवन में कभी भी हारो मत, हार को हराओ। आज जो काव्यांश हम पढ़ेंगे, यह काव्यांश बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है। वैसे तो ये पूरी कविता ही बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे ही अंश परीक्षा में कभी ना कभी ज़रूर आए हैं। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको इस कविता का तीसरा अंश समझाऊंगी। उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा। इस काव्यांश में कवि ने अपनी पुत्री के पालन पोषण से लेकर उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। अर्थात कुल शिक्षा माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जो हर माँ अपनी पुत्री को देती है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तेरी माँ के अभाव में माँ द्वारा दी जाने वाली सारी शिक्षा भी मैंने ही तुझे दी थी। विवाह के पश्चात तेरी पुण्यशैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। तो यहाँ कवि के मन में ख्याल आता है कि वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला, वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। अर्थात जिस प्रकार कणव ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, अर्थात उसकी भी माँ नहीं थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है। परंतु इस घटना और उस घटना में अंतर है, क्योंकि शकुंतला की माँ उसे स्वयं छोड़कर चली जाती है, किंतु तुम्हारी अर्थात सरोज की माँ को असमय ही मौत अपने आगोश में ले लेती है। अब कवि आगे कहता है, क्या कहता है? कुछ दिन रहे ग्रह तू फिर, कुछ दिन रहे ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का प्यार रहा भर जलद धरा को ज्यों अपार, मामा मामी का प्यार रहा भर जलद धरा को ज्यों अपार। अर्थात विवाह के कुछ दिन बाद ही तू समोद यानी खुशी के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली जाती है। वहाँ पर मामा मामी ने तुझ पर प्यार रूपी जल की ऐसी वर्षा की, प्यार रूपी जल की कैसी वर्षा की? जैसे जलदधरा यानी बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। अब आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह कला लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुदे द्रग वर महावरण। बच्चों, सुनने में थोड़ी आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसके अर्थ को समझेंगे तो ये बहुत ही अच्छी कविता है। शोक गीत तो ये है ही। अर्थात आगे अब इसका भावार्थ ध्यान से सुनिए। ननिहाल, जैसे कि सभी जानते हैं, ननिहाल होता है नानी का घर। ननिहाल में सभी उसके अर्थात सरोज के सुख दुख में लगे रहे। वे लोग हमेशा सरोज के कल्याण में ही व्यस्त रहते थे। सरोज जिस लता की अर्थात अपनी माँ मनोहरा की कली थी यानी पुत्री थी, उस लता का पालन पोषण भी उसी घर में हुआ था। वह ननिहाल में ही पल बढ़कर किशोरी बनी और वहीं पर युवती बनकर पहुंची। अंत में सरोज ने ननिहाल में ही असमय मृत्यु का वरण किया और ननिहाल वालों की गोद में ही
अपनी आंखें मूंद ली, अर्थात वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो यह था इस कविता का भावार्थ। काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। भाषा खड़ी बोली है। मामा मामी का प्यार रहा भर जलद धरा की ज्यों अपार। बादल और धरती से मामा मामी के प्यार की उपमा की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है, छायावादी शैली है। और यह तो आप जानते ही हैं कि यह काव्यखंड का पहला शोक गीत है। बच्चों, इस कविता का अंतिम अंश हम आगे पढ़ेंगे। आज तीसरा अंश पूरा होता है। धन्यवाद।